सर, सबसे पहले गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में आपको स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, आपके पास भी समय नहीं है, अभी समय का बहुत ही कीमती है। जी। आपको एक एक मिनट एक एक सेकंड का मतलब बहुत कीमती है, सही अभी बात। इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी। तो सर, सबसे पहले अक्टूबर से पहले पर्सी जिलन कौन था हमें मालूम नहीं था, जी जी लेकिन 2 अक्टूबर के बाद जी आपके 27 लिरमोवा में ही नहीं, पूरा गालो समाज में, अरुणाचल में ये पर्सी जिलन पीजे का लहर चल रहा है। जी जी जी। तो आप सबसे पहले आप मेरा देखने वाला को बताइए, पर्सी जिलन कौन है? मेरा नाम पसीजिलिन है। तो हम सिंपल सा बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरा जो पिताजी बचपन से गुजर गया, तो हमने पिताजी को देखा नहीं है। बहुत 2 से 3 साल जस्ट हम हुआ होगा उस समय में। तो उस समय में पिताजी को तो एक नज़र देखा था, पिताजी को देखा नहीं है। हम बहुत उसका बाद में माँ अकेला ये हमको बड़ा किया, ये बात। और दूसरा बात ये है कि हमने जंगल में खेती जो हमारा वहाँ में होता है, यानी प्लेन में जैसे पानी खेती होता है वो नहीं है। हमारा जो झूम खेती होता है पहाड़ में खेती करके हमने बचपन से खेती भी किया। और गालों में बोलने से तो हमने पूरा सारा एक्सप्लेनेशन कर सकता, पर झूम खेती का जो सिस्टम है हमने खेती में काम किया। उसका बाद में जंगल साफ करके, जहाँ में ऐसी करते प्राइमरी स्कूल है, तो 1976 में पहाड़ को काट के जंगल साफ करके हमने वहाँ में पढ़ाई शुरू किया। स्कूल भी फर्स्ट इस्टाब्लिश करके जंगल को साफ करके हमने उसमें स्कूलिंग शुरू किया। फिर लिरमोबा में आया। लिरमोबा में भी गवर्नमेंट स्कूल था, तो हमें भी जैसे तैसे पढ़ के हमने हॉस्टल में रह के यहाँ में अपना बस्ती से चावल अपना लाना करता था। तो उसमें जो वो वाला राइस मिल वाला सिस्टम नहीं था, तो हमने ये का हाथ से खुदाई करके, तो हमने खुद ही जाके सुबह को जाता है, खुदाई करके 1-2 किलो चावल बना के लेके आता है, हॉस्टल में लेके आता है, खाता है। ऐसे करके हमने पढ़ाई किया, जैसे तैसे पढ़ाई किया। उस समय स्टेपन का भी ये रेगुलर नहीं था। तो उसके बाद में हमने खम्बा गया। खम्बा में 84-85 सेशन से लेके 87-88 तक रहा। उसमें भी जैसे तैसे हमने गवर्नमेंट स्टेपन से अपना पढ़ाई किया। तो वैसे करके हमने JNC में किया। तो वैसे होते होते ये में फिर हमने नौकरी में जैसे तैसे नौकरी में घुसा, अपना इंटरव्यू लेके। बस ऐसे करके नौकरी कर ही रहा था। हमने सेक्रेटरीट में था। सेक्रेटरीट में अब तो अंडर सेक्रेटरी टॉक था। तो अंडर सेक्रेटरी होते होते पब्लिक ने रिक्वेस्ट किया कि चलो आप अपना जितना सेक्रेटरीट में अपना एक्सपीरियंस गेन किया, तो उसको वो एक्सपीरियंस को पब्लिक को आपका सर्विस दे दो करके हमको रिक्वेस्ट किया। हमने कई बार सोचा कि हम पॉलिटिक्स में पीत नहीं, हम स्मार्ट नहीं, मेरा पास ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है। ऐसे करके हमने पब्लिक को भी बोला, ना हमने पब्लिक स्पीच दे सकता है, ना हमने कभी ये पब्लिक फील्ड में रहा नहीं है। हमने सारा लाइफ अपना डिसिप्लिन लाइफ मेरा ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, बस वही लाइफ था। इसलिए मेरा इंटरेक्शन जो पब्लिक फील्ड में बिल्कुल नहीं, इसलिए हमने पब्लिक लीडर में पीट नहीं करके बोला। तो भी पब्लिक ने कहीं लिरमोबा सर्कल का, खम्बा सर्कल का, दाराक सर्कल का सारा आदमी आके हमको रिक्वेस्ट किया। हमने सोचा कि चलो हमने भी तो मेरा सर्विस ज़रूरत होता होगा करके हमने निकल आया। तो जब से हमने निकल आया तब से आप देख ही रहा है कि पब्लिक का सचमुच में ये ज़रूरत था, मेरा सर्विस को ज़रूरत था। तो देखता है कि वो आने वाला दिन में वो जीत और हार वो तो ऊपर वाला का पास में है, वो डेस्टिनी है। तो मेरा डेस्टिनेशन क्या लिखा है, तो ये हमने भगवान के ऊपर में ये उम्मीद रख के हमने अभी अपना कदम पॉलिटिक्स का ओर चल दिया। आप पॉलिटिक्स में आके अभी 4-5 महीना हो रहा है जी। तो आपको कैसे लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसे? आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सर्विस में रहने से दिखता, इस पॉलिटिक्स में नहीं आने से, इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस कैसा है सर आपको? हाँ, ऐसे तो कभी कभी फील होता है कि बहुत तकलीफ भी लगता है। फिर हम उसको जब निर्णय कर ही लिया कि हम पब्लिक सर्विस करना है, हमने जनता सेवा करना है, तो हमने फिर
सोच के भी पैदा नहीं करके हम कदम निकल चुका है, अपना कदम बढ़ चुका है करके हमको ये लगना नहीं कि पब्लिक को ये लगना नहीं कि उन्होंने ये जो पैसे जिलेन को लीडरशिप चॉइस नहीं करना चाहिए था, वो सो रहा है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वो हम दिखाना नहीं चाहता है। तो हम जब से डिक्लेरेशन हुआ है तब से सुबह शाम दिन रात अपना मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेरा मेहनत ही एक जरिया है पब्लिक तक पहुंचने के लिए। ना किसी किसी लीडर को ऐसे है कि अपना पैसा का ये बल पर और अपना दौन दौलत का दम पर वो पब्लिक का पास पहुंच जाता है। हमने प्यार दे के, हमने कोशिश करके अपना दुख तकलीफ दुख दर्द एरिया का बारे में समझा बुझा के हम पब्लिक तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दिन रात सुबह शाम ठंडा गर्म उसको बिना देखे हमने सोच रहे। आपका पास में भी कई बार सचमुच बोलने से आपका पास भी कई बार हमने आके इंटरव्यू देना चाह रहा था, वो 5 मिनट भी मेरा समय नहीं मिला। समय इसलिए नहीं मिल रहा था कि हम हर पब्लिक का पास में पहुंचना चाहता था, यही कारण है। इसीलिए आज इस थोड़ा सा मौका मिला, आपका साथ में बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सचमुच में सर अच्छा सच सर आपका बात से सुन के हम भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा, आपका बातों से सुन के ऐसा लगता है कि आप बस्ती से गांव से पढ़ के निकला है, एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक गरीब फैमिली से, आप खुद ने कहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का पूरा एक्सपीरियंस है। सच में आप जो है सही मायने में आपको लगता है कि आप बस्ती का गांव का जो है प्रॉब्लम को आप समझ पाएगा। तो लास्ट 12th को जब सीएम सर आया है, सीएम सर का रैली हुआ है, डेवलपमेंट रैली हुआ है सर, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस में क्या सीएम सर आने का बाद आपको क्या लगता है कि आप पब्लिक का सोच में जो कुछ परिवर्तन आया है, जो आपका सपोर्टर को थोड़ा सा डिमोरलाइज ऐसे कुछ हुआ है क्या सीएम सर 12 तारीख को आने का बाद? आपका स्थिति कैसे है अभी? नहीं ठीक है, ये सीएम सर को हमने भी बहुत वेलकम किया और हमारा पार्टी भी सीएम सर को बहुत वेलकम किया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हमारा ये में सर्कल में कदम रखा, वो भी एक काइंड ऑफ आशीर्वाद है। तो हमने सारा आशीर्वाद किया। मेरा जितना भी सपोर्टर है उन लोगों ने भी सीएम साहब को पोनुंग पार्टी जो रिसेप्शन में भी था, हमने पब्लिक को बोला कि सीएम साहब तो वो किसी पर्टिकुलर एमएलए का सीएम नहीं, वो सारा सब अरुणाचल का सीएम है, तो इसलिए हमारा सब पब्लिक का सीएम है, इसलिए सीएम सर को ऑनरेबली उनको वेलकम करना है, ये हमने सबसे पहले कहा था। और रिसेप्शन भी किया हमारा आदमी ने। अदरवाइज़ लिरमोबा में आप तो जानते ही कि 80% 85% एज ऑन डेथ तो मेरा आदमी है, तो उसमें करवाक सर का किला वाला लोग है। फिर भी अपने 3400 गैदरिंग देखा हो तो मेरा आदमी वहाँ में प्रेजेंट नहीं होने से तो इतना पॉपुलेशन दिखाई नहीं देता, तो ये सबसे पहले है। और दूसरा बात है कि सीएम सर आने का बाद या आने से पहले पब्लिक ने ऑलरेडी माइंड सेट करके रखा हुआ था। पब्लिक ने जैसे सीएम साहब ने वो 12 तारीख को लिरमोबा आया, तो 13 को दोखोपुतु में मेरा ज्वाइनिंग प्रोग्राम था, 14 को लागे गमलिन में ज्वाइनिंग प्रोग्राम था। वो 1 महीना पहले का टेंटेटिव प्रोग्राम बना के रखा हुआ था, तो माइंड सेट ऑलरेडी पब्लिक का पास में ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ था। तो सीएम आने से नहीं आने से इसमें कोई पब्लिक का ये में चेंजेस नहीं हुआ। पब्लिक ने ऑलरेडी वो तय करके रखा है कि लीडरशिप चेंज करना है, पर वो इसलिए हमने बार बार बोला है कि सीएम सर को हम लोग ऑनरेबली ये कीजिए, आपका रिसेप्शन अच्छा से रिसेप्शन कर दीजिए। सीएम सर ने आके जो एडवाइस देना था दे के जाएंगे, और हमने होप भी कर रहा था कि कुछ डेवलपमेंट का पैकेज हमारा अनाउंस करे, तो करवाक सर का लीडरशिप का उनका टेन्योर का अंडर में वो पैकेज अनाउंस करो, या मेरा लीडरशिप का अंडर अनाउंस करो, डेवलपमेंट एरिया के लिए जी। तो सर अंत में आप कभी दिन अगर समय मिलता है तो आप ब्रीफ में बात करेंगे, आज आप समय नहीं है, तो अंत में सर अगर आप एमएलए बनता है 2024 इलेक्शन में, अगर आपको इलेक्ट करता है तो तीन ऐसा चीज़ आप पॉइंट आप एक्सप्लेन मत कीजिए, तीन क्षेत्र में कौन सा 3 डिपार्टमेंट में आप फोकस करना चाहेंगे? ने सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन डे में भी कहा कि हमारा सबसे पहले रोड कम्युनिकेशन होता है, देन जो टेलीकम्युनिकेशन होता है नेटवर्क वाला है, बाकी जो आपका हेल्थ हो या एजुकेशन हो, जब रोड कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन होने से अपना आप आ जाता है। ये सबसे ये 2 पॉइंट है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा उसमें तो 90% रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया डेवलपमेंट का, रूरल में कहाँ कहाँ में एग्जैक्टली ज़रूरत है वो सब का। और यूथ के लिए मतलब इंटरव्यू दे के गवर्नमेंट जॉब एवरीथिंग नहीं होता है, उनको अपना सेल्फ एम्प्लॉय करने का राह दिखाना है।
तो जंगल को किस टाइप का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ जो आपका जूम फार्मिंग का जगह में हमने गार्डन में और ये जो सेल कर सकने वाला बिजनेस कर सकने वाला वो भी ये जंगल को कैसे यूज़ करना है वो हमने सोच रखा है। अगर इलेक्ट करता है तो हमने इसका मैकेनिज्म बनाएगा, इसका स्ट्रेटजी बना के गवर्नमेंट का साथ में रिक्वेस्ट करके कई ऐसा स्कीम है जो अपना पब्लिक को पता नहीं है, तो हम इनको इम्प्लीमेंट करके यूथ का एम्प्लॉय को भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हम जनरेट करना चाहता है। ओके, थैंक यू सर, हमें समय देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।